नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते यानी एसटीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज एक बार फिर मैं कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी की बात करूंगा। उनके जब भाषण सुनते हैं तो एक निराशा आती है कि आखिर वे कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। इस बार वे अयोध्या फैजाबाद के जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, लगभग 80 वर्ष के हैं। राहुल गांधी से कम 20-25 साल ज्यादा ही होंगे, 25 साल तक होंगे मुझे लगता है। उनके लिए वो एक सभा में कह रहे हैं, उनका वायरल हो रहा है वीडियो, कि अयोध्या से अवधेश जीता है, वो ये कर रहा है। आखिर ये क्या भारतीय संस्कृति है? क्या ये संस्कार है? क्या उस परिवार के जो नेहरू और इंदिरा का परिवार, और वो जिनका टाइटल है गांधी, आखिर उस परिवार का वारिस और जो भारत का प्रधानमंत्री बनने की राह पर है या सपने देखता है, आखिर वो कैसे भाषा बोल रहा है? आखिर राहुल गांधी ऐसा बोलते क्यों हैं? ये शब्द कौन बुलवा रहा है उनसे? क्या उनकी माँ उनको समझाती नहीं, उनके सलाहकार समझाते नहीं है, उनके रिश्तेदार समझाते नहीं है, उनकी बहन समझाती नहीं है, उनके जीजा समझाते नहीं है? आखिर ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, एसटीवी को, सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी पॉलिटिकल जो बोले वो उनकी स्वतंत्रता है, हर पार्टी आरोप लगाती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के लिए भी बोलते हैं कि मोदी अब ये डरता है, उसकी छाती है अब इंच की थी अब कम हो गई, डरता है, इस तरीके से कई सामने भी उनके भाषण सुने हैं। ये किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से को अच्छे नहीं लगेंगे। आखिर राहुल गांधी ऐसी भाषा बोलते क्यों हैं? ये समझ से परे की बात है। क्या भारतीय संस्कृति ऐसी है? क्या भारतीय संस्कृति में जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या ये तू तड़ाक पे आ जाती हैं? एक बात मुझे याद है, पार्लियामेंट में राहुल गांधी से अटल बिहारी वाजपेयी के, संभवतः वो भी थे लेकिन आडवाणी मिले थे, उनकी मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने उनसे कहा था कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी पार्टियां तो हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। ये खबरें भी छपी थी, आप देख सकते हैं पुरानी। यानी ये था कि वे संबंध तो बने होने चाहिए कि यदि विपक्षी पार्टियां नहीं है। आपको याद होगा कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र में कोई डेलीगेशन जाना था तो उन्होंने एलओपी यानी विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नेतृत्व में ही भेज दिया था दल। ऐसा संबंध विपक्ष में होना चाहिए। लेकिन ये कटुता, वो ठीक है, कांग्रेसी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये बातें हुई और ये भी कटुता की बातें हुई, लेकिन कटुता वाली बातें तो कांग्रेस ने भी बहुत बोली होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ संबोधन की, सिर्फ संबोधन की। तू तड़ा कैसे हुआ? भारतीय राजनीति में इस तरीके के शब्द सबसे पहले मायावती ने बोले थे। वो भी इसलिए बोले थे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब सरकार थी और बसपा ने अपना समर्थन वापस लिया तो मायावती पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला किया था। वो आज भी कहती है कि यदि उस दिन बीजेपी के नेता वो न जाते तो वो बच नहीं पाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता। इसके बाद वो बहुत कटु आलोचक तो थी, लेकिन उनकी कड़वाहट जुबान पे भी दिखने लगी थी। वो ये मायावती उनको कहती थी मुलायम सिंह बोलता है खाता है, ऐसा तू ता करके बोलती थी। बाद में संभवतः किसी ने समझाया होगा तो तब वो ये कहने लगे थे कि श्री मुलायम सिंह और बोलता है खाता ऐसे करके। लेकिन लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और एक बड़े मंच पे आप बड़े पदों पे रह चुके हैं या देश को लीड करने की बात करते हैं, इस तरीके के शब्द बहुत अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। इसलिए राहुल गांधी के जो भी शुभचिंतक हैं या उनके पार्टी के नजदीक हैं, उनको इस तरीके की भाषा से उनको रोकना चाहिए। वो आरोप लगाए जो लगाए, वो अडानी अंबानी जो बोले, हालांकि एक उद्योगपतियों को भी निशाना करना ठीक नहीं, लेकिन चलिए हम उस पर कुछ बोल नहीं रहे। सिर्फ भाषा का है। एक जगह अमिताभ बच्चन को भी बोलते हैं, अमिताभ बच्चन उनके पिताजी के मित्र थे। बाद में तो एक दूसरी सभा में तो ठीक ठाक उनके लिए संबोधन ठीक है। एक वीडियो में वो अमिताभ बच्चन के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे कि वो घर के नौकर हो। ये भावना कहीं ना कहीं ये लगती है, यदि आप तू बोलते हैं दूसरों के लिए, तू तड़ाक, इसका मतलब आप अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो ये श्रेष्ठता की भावना यदि गांधी परिवार के लोगों में है तो ये देश के लिए शुभ नहीं है। आप जो है, वैसे तो आप उर्दू का शब्द है, भारत में यदि हिंदू सभ्यता की हम बात करें, सनातन सभ्यता के बारे में, तो यहाँ तुम और तू है।
और हम तू ऐसे ही प्यार में माँ के लिए बोलते हैं, ईश्वर के लिए भी बोलते हैं, तू करके बोलते हैं, हे ईश्वर तू, हे माँ तू। लेकिन ये तू तड़ाक अब जो भाषा दूसरों के लिए बोलना बुरा लगता है। अब चूंकि एक वर्ड आप यहाँ आ गया, ये उर्दू का वर्ड है, ठीक है, अडॉप्ट किया है उसको भी। अब आप भी बोलिए, और कम से कम हम उनके संबोधन तू ता करके नहीं बोलते। किसी भी हम में जर्नलिज्म में बहुत से नेताओं को मिलने का मौका मिलता रहा है, मिलते रहे हैं किसी भी पार्टी के, लेकिन इतने सौम्य, इतने प्यार से बात बोलने वाले और बड़े बड़े नेता हुए, इसका मतलब क्या है कि तूता की तड़ाक की भाषा से ही कोई बड़ा नहीं बन पाता। वास्तव में ऐसी भाषा बोलने वाले अपना सम्मान खुद ही खो लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लोग मिल भी लेंगे, सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इसे राहुल गांधी जितनी जल्दी हो सके उनको इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए बोले, चाहे वो अवधेश प्रसाद सिंह जी के लिए बोले, चाहे किसी के लिए बोले, तू ता करके नहीं बोलना चाहिए। आरोप लगाइए, हमें कभी नहीं करो ये आरोप, आपकी पार्टी, आप राजनीति कर रहे, करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन भाषा तू ता वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि गीता में भी कहा है, जब अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे, नहीं करना चाहते, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तुम अब भाग नहीं सकते युद्ध से, यदि तुम भागोगे तो समाज में वही मैच सज जाएगा। क्योंकि समाज के जो उच्च और टॉप में पोजीशन पे बैठे लोग हैं, वो जैसा व्यवहार करते हैं, समाज के नीचे वाले लोग वही करते हैं, वर्ग। यदि शासक वर्ग यही करेगा तो नीचे के लोग भी यही तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए। यदि वही करेंगे तो फिर दूसरे नेता भी करेंगे इसी तरह की भाषा, और फिर पूरी भारत की राजनीति तू तड़ाक में उतरकर और ऐसे फिर मार पिटाई और जूते चप्पलों की हो जाएगी। इसलिए संयमित भाषा राहुल गांधी को, और राहुल गांधी तो ये कैसे भूल जाते हैं। और एक बात राहुल गांधी को याद रखनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बहुत सी आलोचना होती रही, लेकिन कभी वे कड़वाहट नहीं इस तरह की लाए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तक भी ऐसे कभी नहीं रहा, राजीव गांधी तक भी, कि राजीव गांधी तो बहुत ही सौम्य और नरम दिल इंसान माने जाते थे, बहुत ही सज्जन, और एक ऐसा इंसान जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, बड़े सपने थे उनके। कंप्यूटर जो आप बात करते हैं आज, ये टेक्नोलॉजी, आप IT सेक्टर, ये सब राजीव गांधी को उसका श्रेय जाता है। आखिर ऐसे व्यक्ति के पुत्र ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, और वो भी जातिवादी की अब राजनीति करने लगी कांग्रेस। इसकी अलग वीडियो कभी लाऊंगा, वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन अभी राहुल गांधी, और एक और बात है, बहुत से लोगों को एक और आपत्ति थी, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर एक इधर दिल्ली गेट के सामने जो मैदान है, यहाँ पे एक वहाँ पे रामलीला मैदान, वहाँ पे एक रैली हुई थी। तो जब राहुल गांधी को घोषणा वैसे हो चुकी है, लेकिन एक उनका विधिवत हुआ कि ये अध्यक्ष हैं वगैरह, तो उन्होंने भारतीय सभ्यता में थे कि माँ के पांव छू जाते हैं, वो माँ के पांव छूने के बजाय उनको गले मिले थे। ये अद्भुत लगता है कि आप एक तरफ अपने को ब्राह्मण बताते हैं, एक तरफ आप खुद भगवान शिव के भक्त बताते हैं, एक तरफ कुछ कहते हैं, तो आप भारतीय सभ्यता से कहाँ हैं? आप माँ के पांव नहीं छूते। आप कई वीडियो आते हैं जो बहन के साथ जिस तरीके से आपको एक सामाजिक उसमें दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिखता। तो ये कौन सी राजनीति, या किधर इस राजनीतिक माहौल को राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं, ये देखने की बात है। इतनी सलाह है कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर लगाम देनी चाहिए, संयमित भाषा बोलनी चाहिए। वीडियो कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें। आऊंगा जल्दी ही इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।